छोड़ दे मुरीद, छोड़। बस करते, बस करते, बस करते मुरीद। देख इस दहलीज को, ये वही दहलीज है, वही दहलीज है जहां मेरा बाप दादा परदादा तुझ जैसे जानवर की नमक हलाली करने की कोशिश करता रहे। और तू एक जानवर है। मुरीद, मैं चाहता था तुझे कहीं बार भी मार सकता था, जानता है इस हाथ में क्यों लेके आया हूं मैं तुझे? यही मेरी माँ को मारा था ना तूने, यही मारा था ना। मुझे मार कर तुम जिंदा कैसे बचोगे मुरीद? बिल्कुल सच कहा तूने, सच कह रहा है तू, सच कह रहा है कि मुरीद नहीं बचेगा। अगर मुरीद तुझे नहीं मारेगा तो नहीं बचेगा, अगर तुझे मार दिया तो बच जाएगा, जिंदा रहेगा। और जिंदा रहना चाहता हूं मैं, क्योंकि सारी जिंदगी अपनी माँ के कत्ल का बोझ, अपना बोझ अपने कांधों पे रख रख कर थक गया हूं मैं। मुरीद, किसी को मार कर तुम जिंदा कैसे रह सकोगे? तुम रह गए, तेरा वक्त आ गया है अमीर कुरैशी, तेरा वक्त आ गया है। उठ उठ उठ। सुन सुन सुन, मेरी माँ की चीखों की आवाज आ रही है ना तुझे? गूंज रही है? नहीं, अभी आएगी। मुरीद क्या कह रहा है? तुम पागल हो गए, क्या कह रहा है? हाँ, ये पागल हो गया। आप पागल हो गया मैं। हट जाइए रास्ते से। मुरीद नहीं, छोड़ दो। बेगम साहिबा, मैं आपको कह रहा हूँ हट जाइए मेरे रास्ते से, मैं कह रहा हूँ हट जाइए मेरे रास्ते से। मुरीद के बाप बनने वाली हूँ। मुरीद, मेरी बात सुनो। हम दोनों ना यहाँ से कहीं बहुत दूर चले जाएंगे, हम ये शहर छोड़ के चले जाएंगे। तुम माफ कर दो ना, हमारा घर होगा, हमारा बच्चा होगा है। मुरीद, चलो बेसब्र। बाबा, मैं आपके आगे हाथ छोड़ रही हूँ, सब कुछ ठीक कर ले। आप सब कुछ खराब कर चुके, ठीक कर ले। माफ कर दे मुरीद को। चले जाए यहाँ से बाबा, चले जाए। चलो मुरीद, तुम अंदर चलो, चलो मेरे साथ, आप जाए यहाँ से। चलो मुरीद। मुरीद, हम अपने बच्चे के खातिर तो सब कुछ भुला सकते हैं ना? तुम्हें बाप बनने का एहसास कैसा लग रहा है? कैसे बयां करूं, अल्फाज नहीं है मेरे पास। शायद ऐसा कि सारी जिंदगी जिस मंजिल की तरफ कड़कती धूप में जलते फर्श पर चलता रहा हूं, जब वो मंजिल आंखों के सामने आई है तो उस मंजिल की कोई हैसियत ही नहीं रही। आसान अल्फाज में कहूं तो शायद मेरी सारी उम्र का हासिल है ये लम्हा। हाँ, ऐसा ही है, पर एक गलती हो गई मुझसे। गलती हो गई मुझसे मुझी सी। गलती हुई है तो मान रहा हूं। मेरी औलाद तो अभी इस दुनिया में नहीं आई, मैं नहीं रहा, होश खो गया। और आपने तो मुझे भागते दौड़ते चलते फिरते उंगली पकड़कर चलाना सीखा था। आपको कितनी मोहब्बत हुई ना मुझसे। हाँ, ये बात सच है कि मुझे आपके फैसलों से इख्तलाफ था, है और सारी जिंदगी रहेगा। अब नहीं, आपकी मोहब्बत पर शक नहीं करना चाहिए था मुझे। एक बाप की अपने बेटे के लिए मोहब्बत पर शक नहीं किया जा सकता। जब मेरी औलाद इस दुनिया में आएगी
मैं उसे देखूंगा, वो मेरे सामने चलेगा। जैसे जैसे बड़ा होगा वैसे वैसे आपके लिए मेरे दिल में मोहब्बत भी बड़ी होती जाएगी। जी गलती हुई है मुझसे, हुई है गलती। मैं उस गलती के लिए आपसे माफी चाहता हूँ। गलती हुई है। मुरीद, पापा को बता दे कि हम घर छोड़ के जा रहे हैं। सुना आपने आपकी बहू क्या कह रही? अब्बा, सुना आपने कि मैं और आपकी बहू ये घर छोड़कर जा रहे हैं हमेशा हमेशा के लिए। और फैसला ये किया है कि अब सारी जिंदगी कभी वापस नहीं आएंगे। मैं माफी चाहता हूँ, आपकी मोहब्बत पर शक किया मैंने। अगर आप कहें तो अम्मा और आप एक आखिरी दफा साथ खाना खा लें। आखिरी दफा। अरे आ गया मेरा बेटा। क्या बात है, किसी ने कुछ कहा है क्या? हमारी मुझे इस स्कूल में नहीं पढ़ना, मुझे उस स्कूल में पढ़ना है जिसमें बड़ी बेगम साहब लोग जाते हैं। हाँ मेरे बच्चे, तुझे याद है ना अब्बा ने क्या कहा था? वो मालिक है और हम उनके नौकर। उस्ताद जी तो कहते हैं हम सबका मालिक अल्लाह है। ठीक कहते हैं तेरे उस्ताद जी, बिल्कुल ठीक कहते हैं। सब तो ना करना, मैं बड़े साहब से बात करूंगी। मामू, मुरीद बहुत शातिर है। मामू, ये सब मुरीद के प्लान का हिस्सा है। फिलहाल तो मेरे पास कोई सबूत नहीं है इस बात का। तुम्हें यकीनन कोई गलतफहमी हुई है अरसद। मुरीद मेरी जिंदगी में बहुत अहम है, इतना अहम कि मैं उस पर शक भी नहीं करना चाहता। मुझे इस बात की ज़रा खुशी नहीं होगी कि मैं सच्चा हूँ, बल्कि इस बात का दुख है कि आप लोगों ने मानने में इतनी देर कर दी और इतना बड़ा नुकसान हो गया। यही मेरा असल है जो 27 साल से आपको दिखाई नहीं दिया साहब। मलाइका, मुस्तफ़ा,
और भी बाकी सब कुछ पिछले 27 साल में आपके साथ जो जो कुछ बुरा हुआ है वो मुरीद ने किया है। इस घर में पड़ी एक एक चीज सिर्फ चीज नहीं है, मेरे दोस्त हैं। मेरी कहानी के किरदार, पुराने किरदार। बड़ा साथ दिया है इन्होंने मेरा। मैंने इनसे कुछ भी कहा, चाहे वो मेरा दर्द हो, मेरी तकलीफ हो, और जानती हैं कभी थके नहीं है मेरे दोस्त, ना कभी गिला किया। इनमें से कभी किसी ने कोई शिकायत नहीं की, बल्कि मुझे हौसला दिया। यहाँ कुछ पड़ा था। क्या था? आपने उठाई। जिस बात में ना बहुत ताकत होती है, जितना भी छुपाना छुपते नहीं, सारे दरिया पार करके दीवारें तोड़ कर बाहर आ जाते। तुमने किसी और को ना सही, लेकिन इस किताब में बताया था जो मुझे पता चल गया है। क्या हुआ? कुछ नहीं है। क्यों? इसके सुनो, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम मुझे पसंद करने लगे हो? क्योंकि मैं ये बात जानता था कि मैं आपको बहुत बुरा लगता हूँ। हाँ, वो तो लगते थे। हाँ? ओए नाराज, इधर आओ। क्या हुआ है? बड़ी मुश्किल से मुरीद ने अपने माजी को मिटाया है। भूल जाइए ना अब सब कुछ। चले आगे बढ़ते हैं। लेकिन मुझे सब कुछ पढ़ के तो बहुत अच्छा लगा। ये पढ़ना ऐसी कोई अच्छी बात, किसी की मर्जी। अच्छा, अब पैकिंग कर ले। आ जाए, पैकिंग करते हैं। गिरबान और गर्दन में बहुत कम फासला होता है। मुरीद फासला कितनी आसानी से तय करता है, ये बात तो जान चुके होंगे तुम। अपनी माँ की आबरू उजड़ते हुए अपनी आंखों से देखी थी मैंने अमीन कुरैशी। क्यों किया मेरी माँ के साथ ऐसा? 27 साल इंतजार किया मैंने आज के दिन के लिए कि तुम मेरे पैरों में पड़े हो और मैं तुमसे अपनी माँ का बदला लूं और लूंगा आज। हाँ मैंने किया, हाँ मैंने किया जो कुछ किया तुम्हारे साथ किया। अब मैंने किया जो कुछ हुआ है तुम्हारे साथ, मैंने किया। तुझे दीवार के साथ चुन दूंगा मैं आज अमीन कुरैशी। तेरा आखिरी वक्त आ गया। ये वक्त में कितनी जालिम चीज है ना अमीन कुरैशी। एक बादशाह को बादशाह से गदागर बना देता है। देख तेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं बची, तेरी सारी जायदाद का मालिक बन गया है मुरीद करीमुद्दीन। सब तेरा है। मुझसे नहीं, मेरी माँ से। माफ कर दो मुझे,
मुझसे बहुत बड़ा जुल्म हो गया। मैं अपने गुनाहों की माफी रोके मुझे। मैं तेरे पैरों को हाथ नहीं लगा रहा, हाथ नहीं लगा रहा, हाथ नहीं लगा रहा। वो नमक हराम। बाबा आपका खोटा नमक खाया है साहब। आपकी खोटी नीयत को भी अच्छी तरह से जानता हूं। आपके इंतजार में बैठा था मुरीद। अच्छा किया कि तैयारी कर ली, जाने से पहले तैयारी करनी पड़ती है। तेरे जाने का वक्त आ गया मुरीद। मैंने कहा था ना आपसे, कहा था ना ये वापस आएगा। ये कभी नहीं बदलेगा। ऐसे लोग कभी नहीं बदलते। आप जैसी मासूम औरतें और मेरी माँ जैसी मासूम औरतें इनके झूठे दावों के नीचे दबती और पिसती है। ऐसे मर्द जिंदगी में कभी किसी को माफ नहीं करते। माफ करती हैं तो आप जैसी औरतें। मुरीद बाबा छोड़े से किस किस्म के सारे आप छोड़ दे इसको। नहीं, कोई जरूरत नहीं है आपको बाप की नफरत की तकलीफ में से गुजरने की। ये अपनी मौत के पास चल के खुद वापस आया। इसे जान से मार दूंगा। जानता हूं कि मैं भी नहीं बचूंगा, लेकिन तुझे भी नहीं छोड़ूंगा अमीन कुरैशी। नहीं मुरीद कोई कुछ नहीं करेगा। छोड़ दे इसको, छोड़ दे बाबा, छोड़ दो इसको मुरीद। कुछ नहीं करोगे। इन्होंने तो खुद को अमीन के हवाले कर दिया, लेकिन तुम कुछ नहीं करोगे मुरीद। मुरीद मैं मार दूंगा इसे। नहीं मेरी बात मर रही है, मार देगा मुझे। तुम्हारे बच्चे हो, तुम्हारे होने वाले बच्चे का वास्ता मुरीद। तुम क्या चाहते हो? तुम्हारे बच्चे का बचपन में तुम्हारी तरह गुजरे क्या? क्या वो अपने बाप के बगैर रहेगा मुरीद? मुरीद, 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 ये आपने क्या किया बाबा? मुरीद, 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 नहीं मुरीद, 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 मुरीद उठो, मुरीद तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। उठो मुरीद, मुरीद, मैं और तुम्हारा बच्चा तुम्हारे बगैर कैसे रहेंगे मुरीद? मुरीद उठो, मुरीद, मुरीद उठो। अम्मा,
मेरे मुनीत को किसी ने गोली मार दी, जल्दी से एम्बुलेंस भेजे। हाँ। मुनीत, मुनीत, मुनीत आगे खोलो, मुनीत, मुनीत आगे खोलो, मुनीत, मुनीत तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, मुनीत आगे खोलो प्लीज, मुनीत, मुनीत, मुनीत तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, मुनीत, मुनीत, मुनीत। मुनीत देखो मैं तुम्हारे पास हूँ। मुनीत तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे पास हूँ, मैं तुम्हारा बच्चा हूँ, तुम्हारे पास है। मुनीत आगे खोलो, मुनीत आगे खोलो, मुनीत, मुनीत, मुनीत इधर देखो बेटा, मुनीत तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, आगे खोलो, मुनीत आगे खोलो, मुनीत उठ जाओ, मुनीत उठ तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं अदालत वक्फे के बाद अपना फैसला सुनाएगी। अब तक कोर्ट प्रोसीडिंग के मुताबिक अमीन कुरैशी को सजाए मौत से कोई नहीं बचा सकता, लेकिन हाँ एक तरीका है। अगर आपकी बेटी अस्मा ये गवाही दे कि अमीन कुरैशी ने गोली मुरीद पर सेल्फ डिफेंस में चलाई है, तो फिर अमीन कुरैशी को बचाया जा सकता है। जज साहब, मैं आपसे यह कहूंगा कि मेरे क्लाइंट अमीन कुरैशी बिल्कुल बेकसूर है। ना उनका एक्टसरिया था और ना ही मंजरिया। इन्होंने जो गोली चलाई वो सिर्फ एक सेल्फ डिफेंस थी। मैं इस वक़्वा की चशमदीद गवाह अमीन कुरैशी की साहबजादी अस्मा को अदालत में पेश करना चाहूंगा। इजाजत है, अस्मा कुरैशी को पेश किया जाए। अस्मा कुरैशी, आप प्लीज यहां आके गवाही दें। जी अस्मा, वक़्वा वाले दिन आपने क्या देखा? प्लीज आप जज साहब को बताइए। जज साहब, वकील सफाई की किसी बात से इत्तेफाक नहीं करती। बल्कि सच तो यह है कि मेरे वालिद अमीन कुरैशी ने किसी सेल्फ डिफेंस में नहीं, बल्कि पूरे इरादे के साथ मेरे मुरीद का कत्ल किया था।
खुद मुझे आज ही कहने में बिल्कुल शर्म नहीं आ रही कि मेरे वालिद बहुत करप्ट इंसान है। मेरी अदालत से सिर्फ एक दरख्वास्त है कि इस मुजरिम को भी वो सजा होनी चाहिए जो किसी भी कातिल किसी भी मुजरिम को दी जाती है। जज साहब ने सजा दी कि एक ऐसी मिसाल कायम कर दे जो रहती दुनिया तक कायम रहे। मैं अदालत से उम्मीद करती हूँ कि वो इंसाफ के तकाज़ों को सामने रख के पूरा इंसाफ करेगी। तमाम गवाहान और सबूतों की रोशनी में अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुल्जिम अमीन कुरैशी मुरीद करीम दीन वल्द करीम दीन का कातिल है। अदालत कत्ल के जुर्म में ताज़ीरात पाकिस्तान दफा 302 के तहत अमीन कुरैशी को सजाए मौत का हुक्म सुनाती है। अस्मा बेटा, अस्मा बेटा, अस्सलाम वालेकुम। ये जो आपने फ्रेम करवाने के लिए भिजवाया था अभी अभी ड्राइवर देकर गया है। शुक्रिया। बेटा, आप बंगले में क्यों नहीं रहती? जबकि आप तो मालिक है बंगले की, फिर भी आप यहाँ सर्वेंट क्वार्टर में रह रही हैं। मैं आ गई तो वो अकेला रह जाएगा। कौन? मुरीद मेरे आसपास ही है, मैं महसूस करती हूँ उसको। सारी जिंदगी ना उसने अकेले गुजारी है, अगर मैं भी चली गई तो वो बिल्कुल अकेला रह जाएगा। चलो अब ये फूल डालो कवर पे, जैसे हम हमेशा आकर डालते हैं।
पापा मामा कहती हैं ना मैं बड़ा होकर मालिक बनूंगा ना ही नौकर, मैं सिर्फ एक अच्छा इंसान बनूंगा। फिर आओ, ऐसा मामा नहीं बाबा कहते हैं। अब चलो बाबा से वादा करो कि आप बड़े होकर एक बहुत अच्छे इंसान बनोगे, बिल्कुल बाबा की तरह। बाबा मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ मैं बड़ा होकर एक अच्छा इंसान बनूंगा। चलो फूल डाल दो बाकी। ये दो। चल मुरीद, तुम आ गए। मुझे तुम जान कहते थे, मेरी तन्हाई के आलम को तुम वीरान कहते थे। तुम्हें वो सब सताता है जो शाम साथ में गुजरी, जो दिन हमने बिताए थे। कई कस्में उठाई थी, कई किस्से सुनाए थे। तुम्हारे सामने हूं और मिलने आ गया हूं ना। तुम्हारी याद की शिद्दत, तुम्हारे प्यार की ताकत सभी मुझ तक पहुंचता। तसल्ली देने आया कि तन्हा तो नहीं हो तुम। मोहब्बत तो खुदा का नूर होती है, ये उतनी पास लगती है ये जितनी दूर होती है। मेरी यादों में इतने अश्क मत बहा देना। मैं जब याद आऊं मुझे दिल से दुआ देना। मोहब्बत की हकीकत पूरी दुनिया को दिखा दूंगा। मुरीद इश्क हूं, मर के भी वादों को निभा दूंगा, निभा दूंगा। मुरीद, मुरीद, मुरीद। मामा क्या हुआ? मामा आपको बाबा याद आ रहे हैं?